तो अब आप देखोगे हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार नहीं करेगा, उसको अपनी एनर्जी लेने के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो किस पे डिपेंड रहेंगे? ऑटोट्रॉप्स पे। और ऑटोट्रॉप कौन है? ग्रीन प्लांट्स। ओके, so it is a mode of nutrition which organism do not manufacture their own food, they depend directly or indirectly on the green plants. Okay, तो अब हम बात करते हैं types of heterotropic nutrition. So heterotropic nutrition has 3 types. तो कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं इसके पास? दैट इज फर्स्ट, देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकंड बात करें दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और थर्ड बात करें अगर हम, तो वो है दैट इज़ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो क्या है इन तीनों में अंतर, वो आपको देखना है, सिंपल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है। तो न्यूट्रिशन पता है, एनर्जी। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होती है वो एक ऐसी न्यूट्रिशन होगी जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ओके, जैसे हम एग्जांपल लें, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, हम रैट की बात करते हैं, कैट, डॉग, एलिफेंट, फिश, स्नेक, ये सब जो हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। खाना तो खुद खाते नहीं, खुद बनाते नहीं हैं, डिपेंड किसी और पे होते हैं, लेकिन इनके पास अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। माउथ होगा, ओसोफेगस होगा, स्टोमक होगा, इंजाइम्स होंगे जिससे खाने को आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसी न्यूट्रिशन को बोलते हो होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, और दूसरी न्यूट्रिशन की अगर बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसका बिल्कुल अपोजिट पैरासिटिक न्यूट्रिशन होती है, एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होगा, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पहले आसान हो गया समझना, जिसमें ऑर्गेनिज्म जैसे सर में जुएँ होती हैं, लाइसिस होती हैं, पेट के अंदर वॉर्म्स होते हैं। अब ये वॉर्म हो गए या सर में लाइसिस होगी, तो ये जो होती हैं ये अपना खाना खुद तैयार नहीं करती, किसी और के ऊपर डिपेंड है। लेकिन किस तरह का खाना लेते हैं? ये लिक्विड फूड लेती हैं, चाहे वो पेट में हमारे वॉर्म्स होंगे, चाहे सर में लाइसिस हैं। ये लिक्विड फूड क्यों लेती हैं? क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, और वीक होने के कारण ये खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट अगर फूड लेते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये बॉडी के उस पार्ट में होते हैं यहाँ पे ऑलरेडी खाना जो डाइजेस्टेड होता है, जो डिफ्यूजिबल फॉर्म में होगा। कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमारा जो वॉर्म्स होते हैं वो हमारे माउथ में है या हमारे स्टोमक में, नहीं, वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। और इंटेस्टाइन होने का मतलब कि वहाँ पे खाना डाइजेस्ट हो चुका है डिफ्यूजिव फॉर्म में, और उसी को वो डाइजेस्ट करेंगे। इजंट इट? इट मीन्स पैरासाइट जो होते हैं या पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें लिक्विड फॉर्म में पहले से डाइजेस्टेड जो फॉर्म होती है फूड की, उसी को वो डाइजेस्ट करेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हो पैरासाइट, और जिसके ऊपर ये डिपेंड होते हैं उसको बोलते हो होस्ट। थर्ड टाइप अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख रहे हो सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होती है वो होती है, या सैप्रोजोइक जिसको बोल सकते हो, जैसे कि यीस्ट, फंगस जिसको बोलते हो, है ना। ऐसे कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो ऑलरेडी रॉटन सब्सटेंस, गली सड़ी चीज़ें जो होती हैं घर के अंदर, उनके ऊपर ये अटैक करते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ इनको अच्छा कंडीशन मिलनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन मिलनी चाहिए, तो इन पे डिपेंड होंगे, उनको खाएंगे और उन्हीं से न्यूट्रिशन भी लेंगे। जैसे आपके अचार के अंदर फंगस का लग जाना, जिसको उल्ली बोलते हैं, वो भी इसी का पार्ट होगा। कई बार दाल ख़राब हो जाती है, वो भी फंगस ही है। मशरूम जो होते हैं बड़े बार देखो गली सड़ी पेड़ों के बीच में से निकल आते हैं। सो ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सैप्रोजोइक और सैप्रोफाइट्स, इजंट इट? तो ये 3 तरह के होते हैं हमारे पास, होलोजोइक, पैरासाइट और जहाँ पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक को अगर हम देखें तो होलोजोइक की भी आगे टाइप्स आती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ शॉर्टकट में, ये आपने ध्यान आपको पता होगा, तो होलोजोइक के अंदर जैसे यहाँ पे देखो ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास आता है सबसे पहले हार्बीवोर्स। तो पता है हार्बीवोर्स क्या होंगे? तो हार्बीवोर्स हो गए दैट ईट, क्या कहेंगे? ग्रास। और इसमें एग्जांपल किसकी आएगी? दैट इज़ हमारे पास आ गया काउ। एक एग्जांपल लेते हैं, वो एक आप खुद देख सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें दैट इज़ कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स भी किसकी टाइप्स है? ये है होलोजोइक की। अब कार्निवोर्स में कौन होते हैं? दैट ईट फ्लैश। शाबाश। इसमें एग्जांपल किसकी आएगी? टाइगर की। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दोनों को ही खाते हैं, उसको क्या बोलते हो? ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन सा हो गया? दैट एक बोथ, दैट इज़ ग्रास एज वेल एज कार्निवोर। जैसे ह्यूमन जो है वो ओमनीवोर्स में आते हैं, कैट जो है वो इसी में आती है, डॉग है वो भी इसी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम पिसीवोर्स, ऐसे इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं। पिसीवोर्स, तो पिसीवोर्स कौन से होते हैं? दैट टेक फिश, जो फिश को लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं ब्लू व्हेल,
अब ब्लू व्हेल जो खाली फिश को ही खाएगी तो उसको बोलोगे आप दैट इज़ पिसीवोर्स। फिर हमारे पास होता है कुछ कैनिबल्स, बड़े सिंपल है बच्चा, लर्न करो पेपर में आ सकते हैं आपको। कैनिबल्स, कैनिबल्स किसको बोलते हो? कैनिबल्स होते हैं जो अपने ही बच्चों को खाते हैं, ईट देयर आउन स्पीसीज, अपने ही जाति अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। जैसे कि स्नेक, अगर स्नेक की बात करें तो वो अपने ही बच्चों को भी खा जाता है। काकरोच अपने ही बच्चों को खा जाता है। ऐसे बड़ी सारी लिजर्ड होती हैं बड़ी, वो भी खा जाती हैं, तो ये भी इसमें आ जाएंगे। ओके, सो दैट इज़ कैनिबल्स। उसके बाद करें डीकम्पोजर्स या डिट्राइटिवोर्स। डिट्राइटिवोर्स किसको बोलोगे? डिट्राइटिव जो हमारे डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे अर्थवर्म हो गया है ना, अर्थवर्म, वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारी कैटेगरी किसके अंदर आती हैं? दैट इज़ ये आती हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी, लेकिन ये आपको देखनी पड़ेंगी अपने सिलेबस के अंदर। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट, दैट इज़ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिक क्या है, ऑटोट्रोपिक क्या है, हीटोट्रोपिक है। ओके, होप करूँगा कि आपको ये सारा समझ आया होगा। तो हमने देखा ऑटोट्रोपिक में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार करें, हीटोट्रोपिक में खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। ऑटोट्रोपिक में जो लाइट की मदद से खाना तैयार करेगा उसको बोलोगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, और ऑर्गेनिज्म को बोलोगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। और अगर वो खाना केमिकल एनर्जी से तैयार करता है बोलते हो कीमो ऑटोट्रॉप्स, और प्रोसेस को बोलते हो कीमोसिंथेसिस। और इसी तरह से अगर वो अपना खाना खुद तैयार नहीं करता तो उसको बोलते हैं हीटोट्रॉप्स। और हीटोट्रॉप में 3 तरह के आगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें वो सॉलिड फूड खाएंगे, पैरासाइट जिसमें वो लिक्विड खाएंगे, और दैट इज़ थर्ड आ गया सैप्रोफाइट्स जिसमें वो गली सड़ी रॉटन सब्सटेंसेस खाएंगे। फिर होलोजोइक में भी हमने देखा दैट इज हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पिसीवोर्स, कैनिवल्स एंड डिट्राइटिवोर्स। सो ये सारे के सारे हमारे अलग अलग तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गई। सो लेट्स होप कि आप सबको ये समझ आई होगी, और अगर आपको अच्छा समझ आया बच्चा, इसको आप नोट करो कॉपी के अंदर और इसको अच्छी तरह से आगे भी रिवाइज कर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब कभी भी आप किसी क्वेश्चन को करते हो तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको उसका बेस पता होगा तो आप कभी भी उस क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन का पता होना चाहिए कि मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम एनर्जी को लेते हैं, मीन्स अ प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी, एक ऐसा प्रोसेस। अब हमारे पास 2 तरह के मोड है, एक है ऑटोट्रोपिक, एक है हीटोट्रोपिक, इजंट इट। जैसे अब यहाँ पे देखोगे, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑटोट्रोपिक और हीटोट्रोपिक मोड है। अब ये दोनों जो ऑटोट्रोपिक और हीटोट्रोपिक मोड है, ये एक है दैट बिलोंग्स टू द प्लांट्स, जो प्लांट से बिलोंग करता है, वो कौन सा है? ऑटोट्रोपिक। अब प्लांट के पास तो कैपेबिलिटी है कि वो अपनी एनर्जी खुद तैयार कर सकते हैं, बिकॉज ये हैव क्लोरोप्लास्ट, स्पेशल ऑर्गेनिजम्स के पास, दैट इज सेल क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो इनकी मदद से वो लाइट को ट्रैप करके एनर्जी खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास, ह्यूमंस के पास, एनिमल्स के पास ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है जो लाइट को ट्रैप करे और उससे एनर्जी खुद तैयार कर सके। इसलिए ह्यूमन को अपनी एनर्जी खुद तैयार नहीं कर सकता, इसलिए उसको प्लांट पे डिपेंड रहना पड़ता है, प्लांट के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है अपनी एनर्जी के लिए, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम बात करें कि हम अगर एनर्जी लेते हैं तो फिर कैसे लेते हैं, क्या मोड है, किस तरह से लेंगे, तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की, इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कहोगे सर ये क्या है? सो देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्योंकि मैंने बोला कि एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी फ्रूट से, वेजिटेबल से, है ना, जो भी आप वीट, राइस, जो भी आप प्रोडक्ट खाते हो उनसे आपको एनर्जी मिलेगी, उनके अंदर एनर्जी है। लेकिन कोई ऐसी मशीन भी तो होनी चाहिए जो उसमें से एनर्जी निकाल के आपके सेल तक पहुँचाए, और वही मशीन का नाम है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। सो व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। साथ साथ में यहाँ पे आपके क्लिप भी लगाता रहूँगा ताकि बीच बीच में आपको उन पिक्चर्स को देख के भी थोड़ा विजुअलाइजेशन हो और उनको देख के आपको पता चले कि ये जो ऑर्गन्स हैं कैसे हैं। ओके, तो साइड साइड पर आपको बीच बीच में आपको डायग्राम से मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, सो व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बड़े आराम से समझना इसको। सो डाइजेस्टिव सिस्टम नाम से पता चलता है एक ऐसा सिस्टम
सिस्टम क्या है वो भी देखेंगे। एक ऐसा सिस्टम दैट इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब एक ऐसा प्रोसेस और एक ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन करवाएगा। सो ए सिस्टम विच इज़ कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम दो वर्ड आ गए। डाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी खाना जाएगा उसके अंदर कुछ क्रिया होएगी, कुछ प्रोसेसेस होंगे जिसके कारण जो खाना यहाँ पे था, ये मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम था और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये खाना चला गया, ओके। और ये खाना जो था, चाहे ये चपाती है, चाहे ये ब्रेड है, चाहे टोस्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपने इसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल दिया, ओके, माउथ में अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया, आगे बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या। तो जैसे ही उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गया तो इस खाने के साथ कुछ होगा, क्या होगा, बड़े सारे प्रोसेसेस होंगे और वो जो प्रोसेसेस होंगे इस खाने के साथ, तो उसके अंदर से क्या मिलेगी, एनर्जी। तो वो सभी प्रोसेसेस जिसके कारण उस खाने में से एनर्जी हमें मिली, उन सभी प्रोसेसेस को मिल के बोला जाता है डाइजेशन। सो डाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन से जुड़ा हुआ, अलग अलग ऑर्गन के जुड़ने से एक सिस्टम जो बनेगा। जैसे कि हम बोलते हैं हमारा माउथ, ये एक ऑर्गन आ गया, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे सबसे पहले कौन सा ऑर्गन आ गया, माउथ। तो जब भी आप खाना खाते हो तो आपके कहाँ पे जाता है, वो माउथ के अंदर। फिर जब माउथ के पास चला जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकंड हमारे पास कहाँ चला जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। तो ये भी एक ऑर्गन आ गया, ओके। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, फिर ये जाएगा, दैट इज ओसोफेगस। ये सब हम डिटेल में करेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है। ओसोफेगस में चला जाएगा, ओसोफेगे फूड पाइप यहाँ पे गले में होगी। इसके बाद कहाँ जाएगा, ये ओसोफेगस के बाद चला जाएगा, दैट इज स्टोमक के अंदर, ये भी नाम सुना होगा आपने। तो खाना आपका कहाँ पहुँच गया, स्टोमक में। स्टोमक से कहाँ जाएगा ऑर्गन, नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा ये, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, ये रेक्टम के अंदर, और रेक्टम में ये स्टे करेगा जब तक आप इसको रिमूव ना करना चाहें, ठीक है। और इसके बाद लास्ट ऑर्गन आ गया, दैट इज एनस। तो बच्चा ये चीज़ समझो, ये पूरा का पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कहाँ से लेके, दैट इज माउथ से लेके एनस तक। तो ये क्या होता है, ये एक पाइप होती है और इसी पाइप को नाम दिया गया है, जैसे आप साइड पे देख सकते हो, दिख रही है ना, ये पूरी पाइप जो आपको दिख रही है साइड पे, ये माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस तक जा रही है। इसी पाइप को आप बोलते हो दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलोगे इसको, एलिमेंट्री कैनाल। ये आपके क्वेश्चन साथ साथ क्वेश्चन बने हैं, कोई पूछ सकता है व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, तो आप बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल इज ए कैनाल दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विद एनस, जो स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस से, ओके। तो यहाँ साइड पे आप देख सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, तो हमेशा कोई भी सिस्टम होगा तो वो ऑर्गन के जुड़ने से बनता है। इट मीन्स हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए दो तरह की चीज़ें होंगी, एक होगा एलिमेंट्री कैनाल और साथ ही साथ क्या होगा, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या होंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स क्या होते हैं, अब ये भी पता होना चाहिए। तो ग्लैंड्स होते हैं कोई भी बच्चा सेल, कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू जिसके अंदर सिक्रीशंस है और वो स्क्रीट करेगा। क्या करेगा, स्क्रीट होता है, उसके अंदर से कुछ स्क्रीशंस होंगी। क्या स्क्रीशन होंगी, केमिकल्स की। वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं, वो हार्मोन भी हो सकते हैं, और किस में मदद करेंगे, वो डाइजेशन में। इन सब के अंदर जाके वो मदद करेंगे किसकी, डाइजेशन के लिए, मीन्स खाने को पचाने में मदद करेंगे। इट मीन्स आपका एलिमेंट्री कैनाल, और अगर हम इन ग्लैंड्स को जोड़ दें, है ना, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सिस्टम जो है यही है रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ओके। सो द सिस्टम विच इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन is called as digestive system. Okay, now we will discuss in detail the digestive system, various organs that are associated with the digestive system, that constitute the digestive system. The first part is
माउथ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो माउथ जो है वो पहला पार्ट आ गया किसका, एंड दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम का। और आपको पता ही है खाना जैसे हम खाते हैं तो माउथ में ही डालते हैं। अब कितने इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले द माउथ इज़ बाउंडेड बाय 2 लिप्स, वन इज़ अपर एंड द सेकेंड इज़ द लोअर लिप एंड देयर इज़ ए स्लिट इन बिटवीन। तो सेंटर में कट होता है, स्लिट है, और ऊपर अपर लिप और नीचे लोअर लिप। और जैसे माउथ इस अपर और लोअर लिप से हम अंदर जाएंगे तो अंदर क्या दिखेगा हमें, बक्कल कैविटी। तो आप अपनी जीभ को, टंग को पूरा अंदर घुमाएंगे तो जो पोर्शन है यहाँ आपके टंग जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बक्कल कैविटी। तो देख रही है द रूफ इज़ फॉर्म्ड ऑफ हार्ड पैलेट। अब अपनी टंग को कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिकली देखना है। अपनी टंग को, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, उसको ऊपर वाली साइड लगाएंगे, रूफ वाली साइड। तो आपको ऊपर हड्डियाँ दिखेंगी, आपको रूफ वाली साइड थोड़ा हार्ड दिखेगा एंड दैट इज़ कॉल्ड हार्ड पैलेट। तो यहाँ पे भी आपको डायग्राम में दिख रहा है। और वैसे ही आप अपनी टंग को नीचे वाली, बिल्कुल अपोजिट टंग के नीचे वाला जो साइड है उस साइड लगाओगे, हाथ भी लगा के देख सकते हो, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट पैलेट। तो 2 पोर्शन हो गए, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला हार्ड है, वहाँ पे बोन्स हैं, इसलिए हार्ड पैलेट बोला। नीचे वाली साइड कोई बोन नहीं है, उसको आप सॉफ्ट पैलेट बोलोगे। ये तो हो गया ऊपर नीचे, रूफ एंड फ्लोर। अब हम साइड पे बात करेंगे। दोनों साइड वॉल्स हैं, उस पर अगर आप लगा के देखो, उनको आप बोलते हो चिक्स। तो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आपको। सो दीज आर कॉल्ड द चिक्स। तो ये दोनों जो साइड आपको दिख रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, चिक्स हैं इसकी। तो आप टंग से बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हो इसको, ओके। और इस पूरे रूफ, फ्लोर और दोनों साइड के सेंटर में अगर देखोगे, आपको क्या दिखेगा, हमारी बॉडी का सबसे बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग मसल, और वो है दैट इज़ टंग। तो टंग जो है सबसे स्ट्रॉन्ग मसल में माना जाता है इसको, ओके। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो हम करेंगे डाइजेशन के अंदर। ये रही बात हमारी बक्कल कैविटी की। अब बक्कल कैविटी में अगर हम देखें, लिप्स के अंदर और बक्कल कैविटी के बाहर, दोनों के बीच में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ टीथ, है ना। अब हमारे पास टीथ अगर बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो टीथ आपको दिख रहे हैं, ये हमारी बॉडी में, ह्यूमन के अंदर 4 तरह के होते हैं, ओके। सो इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। सो 4 टाइप्स के कौन से होंगे, तो सबसे फ्रंट में, फिर से आप टंग के साथ यहाँ फिंगर से टच करके देख सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज़ करोगे बच्चों, आपको सालों साल नहीं भूलेगी। अगर आप खाली बुक से पढ़ोगे तो आपको भूल जाएगा। तो अपनी फिंगर को अगर सबसे फ्रंट वाले जो टीथ हैं उनको लगा के देखो, तो उसको आप बोलते हो दैट इज़ कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको, इंसीजर। इंसीजर किसको बोलते हैं, दैट इज सीजर बोलते हैं कैंची को। तो ये भी कैंची का काम करेंगे। तो ये सबसे तेज दांत होते हैं, तो ये काटने का काम करते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं इंसीजर, ओके। तो ये कितने होते हैं, 2 पेयर ईच, मीन्स ऊपर वाली साइड भी 2 पेयर और नीचे वाली साइड भी 2 पेयर। अब बात करते हैं इसके दोनों साइड पे अगर हम बात करें, ठीक है। तो दोनों साइड पे अगर हम बात करेंगे इन केनाइन्स, सॉरी इंसीजर के, तो हमें दांत दिखेंगे जैसे लायन और टाइगर के दांत होते हैं, वो बड़े पॉइंटेड होते हैं, जिससे वो मांस को खाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को खा या फिर मारते हैं, उसी को बोलते हो दैट इज़ केनाइन्स। सो केनाइन्स क्या होते हैं, वो दांत होते हैं जो किस में काम आएंगे, टीयरिंग के लिए, मीन्स किसी को फाड़ने के लिए, किसी को काटने के लिए काम आएंगे। और जो हमारे पहले देखे इंसीजर, दैट हेल्प्स इन कटिंग। तो किसी को काटना होगा तो केनाइन से, सॉरी इंसीजर से, और अगर किसी को हमने टीयरिंग का काम करना है, फाड़ने का काम करना है, तो हमें काम करने पड़ेंगे दैट इज़ केनाइन से। अब इनके आगे जाओगे तो होगा प्री मोलर, ओके। प्री मोलर और मोलर ये दोनों ही विड्थ वाइज बड़े होते हैं, और इनका काम होता है ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग मीन्स जो भी आप खाना खाओगे तो उसको साइड पे लेके जाते हो, ताकि वो, जैसे आपने देखा होगा घर में आटा गूंथते हैं, तो जब आटा गूंथते हैं पहले उसके गोल गोल पेड़े बनाते हैं ना, तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है दैट इज़ केनाइन। और उसको पेड़े बनाने के बाद छोटे से, फिर उसको आगे भेज देते हैं हम कहाँ पे, प्री मोलर मोलर के पास। और वो क्या करते हैं, उनको जैसे आप देखा फीमेल उसके पास हाथ में करते हैं, उसको पतला पतला कर देती हैं। वो जो पतले वाला काम होता है वो कौन करता है, वो प्री मोलर एंड मोलर। ऐसा क्यों होता है, फिर ये सस्पेंस रहेगा, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको दूंगा डाइजेशन के अंदर। तो कहने का मतलब, हमारे पास जो दांत हैं उनका काम क्या है, जैसे मुंह में खाना डालोगे, एक काटने का काम करेगा, वो कौन करेगा, इंसीजर हेल्प्स इन कटिंग द फूड। फिर उसको रोल करना है, दैट canines helps in roll and tearing the food. Then grinding, और ग्राइंडिंग में कौन मदद करेगा, मोलर एंड प्री मोलर। तो ये रहा आपका बक्कल कैविटी का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊंगा, दैट इज़ का डेंटल फार्मूला। तो अब आप फिर से मेरे पास आ जाएं, तो ये रहा हमारा बोर्ड, हम इस बोर्ड पे करेंगे अब। तो डेंटल फार्मूला ज़्यादा रखना बच्चा, बड़ी बार ये क्वेश्चन आता है डेंटल फार्मूला। सो कोई पूछे डेंटल फार्मूला क्या है, तो आपने कहना है डेंटल फार्मूला 2 1
2 3 अपॉन 2 1 2 3। ओके, अब ये क्या है 2 1 2 3, इसको समझते हैं हम। तो मैंने बोला कि हमारे पास दांत 4 तरह के, ठीक है। एक कौन सा है, दैट इज इंसीजर, ओके। दूसरा कौन सा है, केनाइन। तीसरा कौन सा है, प्री मोलर। और चौथा कौन सा है, मोलर। तो ये 4 तरह के दांत हैं हमारे पास, ओके। तो अगर ये 4 तरह के दांत हैं हमारे पास तो पेयर्स में है। अब मैंने बोला कि सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो ये कौन सा हो गया, दैट इज़ इंसीजर। तो इंसीजर जो होता है वो होता है 2 पेयर ऊपर और 2 पेयर नीचे। तो अगर 2 पेयर हैं तो एक पेयर में 2 होते हैं, तो 2 में कितने हो गए, 4। इसी तरह से अगर हम बात करें केनाइन की, तो केनाइन क्या है, एक पेयर नीचे एक ऊपर। इट मीन्स एक पेयर में कितने होते हैं, 2, 2 ऊपर 2 नीचे। अब तीसरी बात अगर हम करें प्री मोलर की, ठीक है, तो प्री मोलर में कितने होंगे, दैट इज़ 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, है ना, दांत ऊपर नीचे बराबर होते हैं। और लास्ट आ गया मोलर, तो मोलर कितने हो गए, 3। अगर हम यहाँ पे बात करें, दैट इज 3 का मतलब 6। अब इनको टोटल करते हैं, 4 2 6, 6 + 4 10, 10 + 6 दैट इज़ 16 अपॉन 16। और आपको पता ही है 16 और 16 कितने होते हैं, 32। और आपको पता ही है कि हमारे जो दांत होते हैं कितने होते हैं, 32। और होते हैं जो 32 दांत जिसके होंगे वो बड़ा किस्मत वाला होता है ना। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओसोफेगस। तो ओसोफेगस है क्या, तो ओसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलेंगे इसको, फूड पाइप, क्योंकि ये फूड को कैरी करेगा कहाँ से, फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक, पहली बात। लेकिन ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता है डाइजेशन के अंदर, इसका काम सिर्फ एक होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टालसिस, ओके। तो साथ डायग्राम भी देखेंगे। तो पेरिस्टालसिस इसका मेन काम होगा। सो व्हाट इज़ पेरिस्टालसिस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लो आप। सो पेरिस्टालसिस एक मस्कुलर मूवमेंट होती है। क्या ये एक मस्कुलर मूवमेंट, तो मस्कुलर मूवमेंट मतलब एक मसल है जो मूवमेंट करता है। किस तरह से मूवमेंट करेगा, जिस तरह से मान लो ये आपका फूड पाइप आ गया, तो यहाँ पे खाना पड़ा है, तो यहाँ से इस तरह की मूवमेंट होगी, इस तरह की। अगर ये ऐसी मूवमेंट हो रही है तो खाना ऊपर से नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। मीन्स पेरिस्टालसिस इज अ मस्कुलर मूवमेंट दैट प्रोपेल फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। यानी कि मान लो कि ये आपके पास आ गया एक ओसोफेगस और ये नीचे आ गया स्टोमक, तो ये स्टोमक है, या साइड पे भी देखेंगे। तो अगर यहाँ से हम बात करें, खाना यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये खाना पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी और नीचे की तरफ जाएगी। और जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो खाना कहाँ जाएगा, सारा का सारा स्टोमक में। सो इट प्रोपेल फूड इनटू द स्टोमक, इसलिए इसको बोलते हो पेरिस्टालसिस। और आपने बड़ी बार सुना होगा, कई बार खाना खाते हैं बच्चे और उंगली डाल देते हैं मुंह के अंदर, है ना, फिंगर जैसे मुंह में डालेंगे, दैट दे वॉमिट इट आउट, तब आप उसको क्या कहते हैं, बाहर निकाल देते हो। तो जब आप वॉमिटिंग करते हो तो वॉमिटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, उल्टी। क्यों उल्टी बोलते हैं, क्योंकि हुआ क्या, वही खाना जो आपके यहाँ पे पड़ा था वो बाहर आना शुरू हो गया। तो जब वो बाहर आया तो वो बाहर आने के प्रोसेस को बोलते हैं उल्टी। और उल्टी वर्ड कहाँ से आया, वो आया इसी वर्ड से। मीन्स पेरिस्टालसिस का मीनिंग था खाने को ऊपर से नीचे डालना, और रिवर्स पेरिस्टालसिस में क्या हुआ, खाना नीचे से ऊपर की तरफ आया। तो ऊपर आने को यहाँ पे बोलेंगे रिवर्स। क्या बोलोगे, रिवर्स। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रिवर्स पेरिस्टालसिस, और हिंदी में इसको बोलोगे उल्टी। तो उल्टी वर्ड यहीं से आया है। बच्चा आगे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ये है, ये कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टालसिस करेगी। ये कुछ सेंटीमीटर का हमारा डायमेंशन है इसका। अब बात करेंगे कि इसके बाद का पार्ट कौन से। तो थर्ड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द स्टोमक, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टोमक। सो स्टोमक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन के अंदर। और ये थर्ड ऑर्गन आ गया एलिमेंट्री कैनाल का। अब ये जो स्टोमक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी है कि इट इज़ सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, सैक लाइक। सैक लाइक क्या होता है, दैट इज़ जैसे एक बैग होता है, बैग की तरह। तो जैसे बैग जो होता है उसके अंदर अगर फोल्ड है तो उसको जितना मर्जी सामान डालेंगे फोल्ड खुलते जाएंगे, वो बड़ा होता जाएगा। उसी तरह से इसके अंदर भी क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं, और वो फोल्ड को बोलते हो रियूजिस। क्या बोलते हो बच्चा, रियूजिस। और ये रियूजिस जैसे जैसे खुलते जाएंगे वैसे वैसे स्टोमक भी बड़ा होता जाएगा। इट मीन्स आप जितना मर्जी खाना खाओ आपका पेट कभी भी नहीं फटेगा, है ना। तो इस रियूजिस के कारण। तीसरी बात, इसके अंदर जो स्टोमक होता है ये थोड़ा सी शेप स्ट्रक्चर है।
साथ ही साथ इसके अंदर भी हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो जो 3 पार्ट हैं इसके अंदर, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड कार्डिक। तो कार्डिक बच्चा जो वर्ड है वो आया है हार्ट से। ओके, सेकंड पार्ट, ये वाला जो पार्ट है सेंटर वाला, इसको तो फंडस, FUNDUS। ओके, ये सेकंड आ गया फंडस। और थर्ड पार्ट, ये जो इसको बोलते हो आप, दैट इज़ पाइलोरिक। तो ये 3 पार्ट आ गए हमारे किसके, स्टोमक के, ठीक है। और स्टोमक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, ये मैं आगे बताऊंगा आपको जब डाइजेशन करेंगे। अभी हम एलिमेंट्री कैनाल का पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, तो थर्ड पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन कौन से पार्ट उसमें आएंगे, वो अब हमें समझना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ से हमारा स्टोमक कंप्लीट होगा, वहाँ से आगे स्टार्ट होता है एक नया पार्ट, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ड्यूडिनम। और उस ड्यूडिनम को, वो पहला पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको आप बोलते हो ड्यूडिनम। तो ये क्या आ गया, ड्यूडिनम। एंड ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ओके, और ये ड्यूडिनम जो होता है, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सी शेप है जैसे आपको दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें, ये अटैच होता है, किसके साथ अटैच होगा, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से बताता हूँ। यही अटैच होता है यहाँ पे एक ग्लैंड के साथ, और उस ग्लैंड का नाम है दैट इज़ पेनक्रियास। तो ये पेनक्रियास के साथ अटैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो होता है, ये टोटल इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये होता है टोटल 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ड्यूडिनम की। ओके, ये भी रोल प्ले करेगा डाइजेशन में। अगर हम बात करें ड्यूडिनम के आगे, तो ड्यूडिनम के आगे जो पार्ट है वो हमारे पास आ गया कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। वो देख रहे हो आप, साथ साथ में ये थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बनाने में भी प्रॉब्लम हो। बाद में आपको इनकी डायग्राम्स भी बताऊँगा कैसे बनाते हैं। ये इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है ये आ गया आपके पास सेकंड पार्ट इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो था, इसको आप बोलते हो दैट इज जीजीनम। क्या बोलोगे, जीजीनम। सो ये जीजीनम आ गया सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और ये भी जो होता है नियर अबाउट, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये नियर अबाउट 90 सेंटीमीटर होगा अप्रॉक्सीमेटली। ओके, और इसके बाद थर्ड पोर्शन स्टार्ट होता है हमारा। मैं अलग अलग कलर से करूँ ताकि कन्फ्यूज़न हो आपको। वही स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड इलियम। सो इलियम जो होता है ये होता है 180 सेंटीमीटर। और इस इलियम को अगर हम सेक्शन कटिंग करके देखें अंदर से, तो ये अंदर से ऐसे ऐसे होगा। तो इसको बोलते हो विलाई। क्या बोलते हो, विलाई। और ये विलाई होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके हमारे फूड की जाएगा। तो ये जो तीनों दिख रही है आपको, ये आ गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका जो साइज़ होता है, इसका जो डायमेंशन होता है, ये वाला, ये बड़ा होता है, लार्ज साइज़ का होता है, मोटा होता है। और इसका जो डायमेंशन होता है ये स्मॉल होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ द पाइप, जो पाइप होती है इसी डायमेंशन के बेस पे ही इसका नाम रखें। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। खाना यहाँ से जो होगा अनडाइजेस्टेड फूड ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर को बोलते हो असेंडिंग। तो ये हो गया असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन, कॉलन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। और यहाँ से खाना नीचे की तरफ आएगा, इसको बोलोगे डिसेंडिंग कॉलन। ओके, और यहाँ पे देखोगे खाना सीधा जा रहा है इधर से इधर, तो इसको बोलते हो डैडी। अब यहाँ पे जगह भी नहीं बची लिखने के लिए, तो चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, ट्रांसवर्स कॉलन। दिख रहा है, शायद नीचे ना चला गया हो। तो ट्रांसवर्स कॉलन, तो ये तीन तरह के तीनों मिलेंगे, बनाएंगे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को। अब आपने जो खाना खाया था उसका वेस्ट मटेरियल होगा, मीन्स खाने के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है, वो जो होगा वो कहाँ पे रुकेगा, वो इस जगह रुकेगा। और इसका नाम है रेक्टम। क्या नाम है इसका, रेक्टम। सो रेक्टम इज़ द लास्ट पार्ट बोल सकते हो ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, जो अपने पास खाने को स्टोर करके रखेगा अनडाइजेस्टिव फूड को, और जब आप चाहोगे उसको रिमूव करोगे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ इजेशन। ठीक है, इजेशन के फॉर्म में उसको, फिकल मैटर की फॉर्म में उसको रिमूव करोगे। और लास्ट जो पार्ट है दैट इज़ पार्ट तो नहीं बोल सकते इसको, ओपनिंग बोल सकते हैं,
इसको बोलते हैं एनस। सो एनस इज़ द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, दैट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। सो ये था आपका पूरा, और साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे विजुलाइज भी करवा दिया और साथ साथ आपकी डायग्राम भी बन गई, दोनों काम हो गए।